सभी व्यूअर्स को अभिषेक चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे हो। तो देखिए, हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की जीके डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम इसमें क्या देखने वाले हैं? हम इसमें देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। और यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम हो उसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र कौन से? 3 सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्रों की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो देखिए, सबसे बड़ा है लखनऊ, दूसरा है कानपुर और तीसरा है गाजियाबाद। यहाँ पर मैंने एक कोड बनाने की कोशिश करी है जिसे मेमोनिक बोलते हैं, LKG, लखनऊ, कानपुर और आपका गाजियाबाद। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जिलेवार जनसंख्या है उसमें सबसे बड़े 4 जिले और सबसे कम आबादी वाले 4 जिलों की यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा इनमें जनसंख्या है जिलों में, वो कौन से हैं? प्रयागराज, देखिए जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। दूसरे पर है मुरादाबाद जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर है आपका गाजियाबाद और चौथे पे है आजमगढ़। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाले जिनमें न्यूनतम जनसंख्या है, पहले नंबर पर महोबा, दूसरे पर चित्रकूट, तीसरे पर हमीरपुर और चौथे पे श्रावस्ती। अब आगे चल के हम देखते हैं लिंग पर आधारित जनसंख्या वाले 4 जिले। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा पुरुष हैं और सबसे अधिक महिलाएं हैं। तो हम देखते हैं लिंग पर आधारित सबसे ज़्यादा पुरुष किस जिले में है। तो हम देखते हैं इलाहाबाद का नाम सर्वप्रथम आ रहा है, फिर प्रयागराज का, सेकंड नंबर पर मुरादाबाद का सबसे अधिक पुरुष है, तीसरे पर गाजियाबाद का, चौथे नंबर पर कानपुर नगर का। ध्यान रखना है, कानपुर नगर। अब देखते हैं सर्वाधिक महिला कहाँ है। तो कानपुर, आप देखते हैं इलाहाबाद में ही सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, दूसरा आजमगढ़ में है, तीसरा जौनपुर में और चौथा मुरादाबाद। अगला हम देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। ठीक है, तो पहले नंबर पर क्या आता है? इलाहाबाद। ठीक है, जैसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर सीतापुर, चौथे पे आजमगढ़ और 5वें पर बरेली। मैंने यहाँ पर एक मेमोनिक बनाने की कोशिश करी है, PM साहब, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। देखिए, जिनमें सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है, ऐसे 3 शीर्ष जिले और 3 अंतिम जिले, मतलब जिनमें सबसे कम हुई है। यहाँ पर देखना है जो शीर्ष हैं वो कौन से हैं? जीवी नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर, दूसरे नंबर पर है गाजियाबाद और तीसरे नंबर पर है श्रावस्ती। जहाँ दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है और जहाँ सबसे कम रही है वो कौन से हैं? कानपुर नगर में, हमीरपुर में और तीसरा नंबर बागपत में। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829, जिनमें अब हमको यहाँ पर बताना है 3 शीर्ष जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है और ऐसे 3 जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसमें है? गाजियाबाद में है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से मतलब है, मान के चलिए ये कोई क्षेत्र है, इसमें कितने आदमी निवास करते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र में मान के चलो 4 आदमी निवास करते हैं, मान के चलो इतने ही क्षेत्र में 8 व्यक्ति निवास करते हैं, तो मतलब जहाँ 8 है वहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, इतने ही एरिया में। ठीक है, दूसरे नंबर पर वाराणसी है, तीसरे पर लखनऊ है और अंतिम 3 जिले ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ठीक है, अब हम देखते हैं लिटरेसी के आधार पर, मतलब साक्षरता। उत्तर प्रदेश की साक्षरता टोटल कितनी है? 67.70%। ठीक है, उसके आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले कौन से, जहां सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश में, मतलब पढ़े लिखे लोग? गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर है, दूसरे पर कानपुर नगर, तीसरे पर आपका औरैया है। अब देखिए, सबसे कम जो आपकी साक्षरता है वो किन जिलों में है? श्रावस्ती। देखिए, टॉप पर है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का जिला श्रावस्ती ऐसा है जहां न्यूनतम साक्षरता है, मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरे नंबर पर आपका बहराइच है, तीसरे पर है आपका बलरामपुर। ठीक है, अब हमको देखना है पुरुष साक्षरता। तो उत्तर प्रदेश में जो ये टोटल साक्षरता है तो उसमें पुरुष साक्षरता है 77.30%। अब हमको यहाँ देखना है कि 3 शीर्ष ऐसे जिले बताने हैं जिनमें पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है और ऐसे 3 जिले अंतिम जहाँ पुरुष साक्षरता सबसे कम है। तो पहले क्या है? गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है, दूसरे पर औरैया में ज्यादा है और तीसरे में इटावा में ज्यादा है, और सबसे अंतिम में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पर इसी क्रम में हम देखेंगे महिला साक्षरता की दृष्टि से। तो महिला साक्षरता कितनी है? 57.20% उत्तर प्रदेश में। 3 शीर्ष जिले जहाँ महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है, कानपुर नगर में सबसे ज्यादा है, लखनऊ में
उसके बाद है और तीसरे में गौतम बुद्ध नगर। हमने यहाँ पर देखा था पुरुष साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर था, लेकिन महिला साक्षरता में कानपुर नगर पहले नंबर पर। अब देखते हैं उसी क्रम में हम अंतिम 3 जिले श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। अब देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब 1000 पर निकाला जाता है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? 912 टोटल जो है। अब तीर्थ जिले जिनमें सबसे ज्यादा है, प्रथम पर जौनपुर, सेकंड पर आजमगढ़, तीसरे नंबर पर देवरिया है। अंतिम 3 जिले जहां पर लिंगानुपात सबसे कम है, देखिए गौतम बुद्ध नगर साक्षरता के मामले में ऊपर है, लेकिन अगर वहीं हम लिंगानुपात में देखेंगे तो कितनी बुरी हालत है, टॉप पर है बागपत या हमीरपुर। ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, देख लेना। तीसरे नंबर पर आपका कानपुर नगर है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या देखेंगे हम, जिन 3 जिलों में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है और जहां कम है। तो ज्यादा कहां पर है? गाजियाबाद में सबसे ज्यादा लोग शहर में निवास करते हैं, गाजियाबाद जिले में। दूसरा लखनऊ में करते हैं, तीसरा कानपुर नगर में करते हैं। और अंतिम 3 श्रावस्ती, जहां सबसे कम लोग शहर में निवास करते हैं, दूसरा चित्रकूट और तीसरे नंबर पर है आपकी कौशाम्बी। यहीं पर हम देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी टोटल ग्रामीण जनसंख्या है 100%, उसका 77.73% गाँव में निवास करता है। अब गांव में निवास करने वाले शीर्ष जिले कौन से हैं? 3। तो पहला है इलाहाबाद, दूसरा है आजमगढ़ और तीसरा है जौनपुर। और वहीं अंतिम 3 जिले जहां ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम रहती है, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर। ठीक है, यहीं पर हम आ जाते हैं नगरीय जनसंख्या, जहां पर शहर में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ऐसे 3 जिले तो मैंने आपको बताया था, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। ठीक है, और अंतिम 3 जिले श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। आगे चल के हम देखते हैं अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट जनसंख्या किन जिलों में सबसे ज्यादा है और किन जिलों में सबसे कम है। तो सीतापुर हमारा एक ऐसा जिला है जहाँ अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा निवास करती है। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद है, उसके बाद आपका हरदोई है। अब हम देखेंगे अंतिम 3 जिले मतलब जहां एससी जनसंख्या सबसे कम है। बागपत में सबसे कम है, उसके बाद श्रावस्ती में और तीसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर में। अब देखेंगे हम अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनसंख्या किन जिलों में सबसे ज्यादा है और किन जिलों में सबसे कम है। तो हमने 3 जिले आइडेंटिफाई किए हैं जहां सबसे ज्यादा है क्रम में। सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये जो नीचे को कोना निकल रहा है ना दक्षिण में, वो यहाँ पर है सोनभद्र। ठीक है, देख लें सोनभद्र में सबसे ज्यादा है, उसके बाद बलिया में, फिर आपका देवरिया में, और सबसे कम बागपत में, कन्नौज में, फिर बदायूं में। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप अपने कृपया करके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ और जो तैयारी करने वाले छात्र उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।